जमीन तक पहुंच गए। अगर आप लास्ट मैन तक बात कर लिए बॉस, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पहुंचिए बस जमीन तक। इस बात का ध्यान रखना है। जनरल साहब भी हैं, बाकी सारे हमारे नेता लोग हैं, सब लोग, हम सब जाएंगे, लेकिन हम कितना पहुंच पाएंगे जमीन तक नहीं पता। आप पहुंच पाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले वहां बैठा था तो वही बात कह रहा था कि 1 to 1 होना चाहिए इसका प्रचार प्रसार, 1 to 1। तो एक आदमी भी ऐसा ना छूट जाए तरारी में। जो भी बच्चा जो समझता हो 10 साल से ऊपर का उम्र का हो, उसको पता होना चाहिए कि तरारी में क्या चल रहा है। ये जो पीला झंडा दिख रहा है, पीला बोर्ड दिख रहा है, ये है क्या? ये जन सुराज चीज क्या है? प्रशांत किशोर जी क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कौन है? क्या करना चाह रहे हैं? हम हो जाते हैं तो किस तरफ हम काम करेंगे? तो इस बात की समझ सबको अगर हम बता देते हैं तो मुझे लगता है कि ये चुनाव इतना मुश्किल नहीं है, जो मेरे पास फीडबैक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ये बात सोच के ना चले कि लोग समझते नहीं हैं। लोग समझते हैं। लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं ना, वो अच्छा बुरा समझते हैं। ये हमारी भी ना समझी है कि हमें लगता है लोग नहीं समझते। आप जाके देखिए अपना परिवार कितना गरीब से गरीब है, बच्चों को पाल रहा है, वो कहीं ना कहीं जुगाड़ कर रहा है, उसको अपना उस लेवल पे भला बुरा मोरल समझ में आता है, कोई ठीक से समझा सके। बस वही चीज हम लोग को करना है। और एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत बार क्या होता है, मैंने देखा है कि चलते चलते हम लोग क्या करते हैं। अब मैं खुद चुनाव लड़ा हूं ना लोकसभा का, तो मुझे पता है लोग चलते चलते क्या करेंगे, तो बोलेंगे भैया देवे के बाद वोट, देवे के बाद, देवे के बाद। अरे उसे ना वोट मिलेगा भाई, रुको हो जा, थोड़ी देर रुकिए, देवे के बाद तो उठा दी वोट, रुकिए वहां, ठहरिए, है ना। अगर टीम जा रही है तो अगर कोई आदमी आपको दिख के ना बैठ के ऐसे बैठा हुआ है, अच्छा पैर पे पैर डाल के हिला ही नहीं, आप पार हो गए, हिला नहीं, उसको रोकना है, पैर उतरवाना है, समझाना है बैठ के उसको। मैं गया था चंपारण में अभी कुछ दिन पहले, तो जो थे, अगर यहाँ कुछ में से कोई होगा तो मोतिहारी के आसपास ही थे, तो हम लोग एक जगह रुके, एक छोटा कार्यक्रम हुआ, मैं निकला और आते वक्त भी देखा कि 10-12 लड़के बैठे थे यंग वहां पे, खाली ऐसे बैठ के ऐसे कर रहे थे, देख रहे थे क्या होता हो, क्या हुआ, कहाँ से आए हुए हॉल लोग के फिर झंडा ले घूमा था। तो बात वो हो रहा था, मैं अंदर गया कार्यक्रम, फिर निकला, फिर देख रहा हूँ वही है। तो मेरे अंदर का जन सुराजी तो ऐसे नहीं जाएगा। मैं बोला भैया रुकिए, भाई उससे बात करके हम जाएंगे। फिर मैं लोग के घुसा उस अंदर, वहां बैठा, सबसे पूछा, बातचीत किया, 2-4 माला भी पहनाया, उसमें समझाया पूरा बात क्या है, जय बिहार बुलवाया, और पूरा ऐसे समझ में आया। तो बोले तो तुम मुझे समझ में आ रहा है, तुम अंदर काहे बैठे हो, तो बिहार में नहीं रहते हो क्या, तुम्हारा बिहार नहीं है, निकलो बाहर। सबको बाहर साथ में निकलवाया, अपने आप को गाड़ी तक छुड़वाया उनसे, उसके बाद ही गाड़ी में बैठ के वहां से गया, जब आंखों में देखेंगे। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। अब जब लोकसभा में लड़ रहा था, मेरे लड़के कभी कभी बोल देते हैं, ए भैया तू कहाँ सबके धरे लागे लो रास्ता, मतलब टाइम नहीं खे, जब तक देखेगा इतना क्यों बोल रहे हैं आप। हमने जब तक उसकी आंख में मुझे असर्शन नहीं दिखता, मेरे लिए फेवर नहीं दिखता, मेरा नहीं हुआ, तब तक हम उसको बोलते रहेंगे। हम उसको आधे में छोड़ के नहीं जाएंगे, वो चाहे जब तक हमको लगे हम उसको समझाते रहेंगे, अपना बना लेंगे, तभी हम वहां से हिलेंगे। तो इस भाव से हम लोग को उतरना है जमीन पे, इस भाव से प्रचार के काम पे लगना है। सिर्फ ये नहीं होना है कि भैया हमको ऋतिक ने बोला था कि ये 5 गांव जाना, भैया 5 गांव घूम, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर 5 गांव का जब रिजल्ट आएगा, फॉर्म 20 हम लोग देखेंगे कि किसमें कितना वोट मिला, तो फिर कितना खराब लगेगा। बोलेगा रहे तो बड़ा नेता बन क्या हो जैसे हो, तो कुछ करीबे ना खेला, ऐसे गाँव घूम के देखा ना, है ना। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबकी इज्जत का सवाल है, पर्सनल इज्जत का, और वो सब स्क्रूटनी होगा बाद में, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग को मजबूती के साथ, जब तक वोट में ना करो, तो याद रखिए ये बात, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, खुले मन से बोलना, धोखे में नहीं रहना है। भीड़ इज नॉट इक्वल टू वोट। भीड़ बटोरना और वोट बटोरना दो अलग चीज है, एकदम दो अलग चीज है। ये क्लैरिटी हमको होना चाहिए। ये ठीक है, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस के